नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 34वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। जेल का ताला टूट गया, पप्पू यादव छूट गया। सोशल मीडिया पर पप्पू यादव के समर्थक कुछ ऐसी ही लाइनें लिख रहे हैं, पूरे जोश में लिख रहे हैं, उत्साह के साथ लिख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पप्पू यादव आजाद हो चुके हैं। वाकई पप्पू यादव आजाद हो चुके हैं। पटना के बेऊर जेल से पप्पू यादव रिहा हो चुके हैं। 6 फरवरी को गिरफ्तार हुए पप्पू यादव आज यानी कि 13 फरवरी को रिहा हुए हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को यह आजादी लगभग 1 सप्ताह सलाखों के पीछे बिताने के बाद मिली है। जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव के समर्थक जोश में होंगे ही, और वो जोश में ये कहेंगे ही कि जेल का ताला टूट गया, पप्पू यादव छूट गया। पप्पू यादव की रिहाई कोर्ट के फैसले के बाद हुई है। अदालत ने 3 और मामले में पप्पू यादव को जमानत दिया, तब जाकर आज पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल से रिहा हुए हैं। पप्पू यादव के रिहाई के बाद उनके समर्थक जोश और उत्साह से लवरेज नजर आ रहे हैं। पटना के बेऊर जेल पर जैसे ही ये खबर आई कि पप्पू यादव रिहा होने वाले हैं, जेल गेट के बाहर हजारों की संख्या में पप्पू यादव के समर्थक पहुंच गए। पप्पू यादव जैसे ही जेल गेट से बाहर निकले, पप्पू यादव जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंजता रहा। पप्पू यादव के समर्थकों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है और स्वागत की वो तस्वीरें बता रही है। पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं और अब सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई भी लड़ेंगे। पप्पू यादव छूट गया, टूट गया, पप्पू यादव छूट गया। जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव छूट गया, पप्पू यादव छूट गया। आपको बताएं कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी 31 साल पुराने मामले में हुई थी। 6 फरवरी की रात पटना के गर्दनीबाग थाने की पुलिस एक वारंट लेकर पप्पू यादव के मंदिरी स्थित क्वालिटी कॉम्प्लेक्स पहुंची थी, जहां पप्पू यादव उस वक्त जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुन रहे थे। पप्पू यादव के पास पहुंची पुलिस ने यह कहा कि आपको गिरफ्तार करना है। पप्पू यादव तब इस बात पर अड़ गए थे कि वो रात में गिरफ्तारी नहीं देंगे। तुरंत मौके पर कई थानों की पुलिस, कई एसडीपीओ और आईपीएस रैंक के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लगभग रात के 12 बजे के करीब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। पप्पू यादव ने खुद ही गिरफ्तारी दी और इसके बाद से ही पप्पू यादव न्यायालय और पुलिस के चक्कर में घूमते रहे। पटना के बेऊर जेल में बंद पप्पू यादव लगातार सरकार पर हमलावर भी नजर आ रहे थे। कोर्ट में जाकर पप्पू यादव ने जज के समक्ष ये कहा भी कि ये लोग हमें मरवाना चाहते हैं। तब पप्पू यादव के आंखों में आंसू भी था। हालांकि 31 साल पुराने मामले, जिस मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए थे, गिरफ्तारी के अगले ही दिन पप्पू यादव को इस मामले में रिहाई मिल गई। लेकिन पुलिस ने पप्पू यादव के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे और आज जब पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं, तो जेल से बाहर आने के बाद भी पप्पू यादव का तेवर आक्रामक नजर आ रहा है। कि मैं प्रशासन ने ऐसा क्यों किया, मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। सरकार में एक आध लोग हैं जो बदमाशी किए हैं कार्यकर्ता नहीं है तो और मैं
लोकायुक्त को, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, थोड़ा मोबाइल पीछे कर यूएन को, स्पीकर महोदय को, मैं यहाँ के एसएसपी जिस पर मैं पहले भी प्रेस किया था, इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी। मैं किसी थाना का मोबाइल नीचे कीजिए। इसमें सीनियर एसपी दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह हाथवा छोड़िए ना जी। और दो बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, 2 नेता और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी, बहुत ज्यादा गहरी साजिश थी। मैं आपको वादा करता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ कल बेटी की हत्या की गई है, वहीं जा रहा हूँ। मैं 3 बात आपसे कहना चाहूंगा। एक, खेमका हत्याकांड, जिसकी हत्या बेलाल क्रिमिनल ने की, खेमका, और एक वरिष्ठ मंत्री जो अभी हैं, उनका गार्ड, और खेमका हत्याकांड में उसके एक परिजन, बेलाल शूटर था उसको, और हत्या करवाने में उसके ही परिवार के एक लोग इन्वॉल्व हैं। इसको भी मैं उजागर करूंगा और एक मंत्री का नाम उजागर खेमका में करूंगा। दूसरा, इनकाउंटर जो खेमका में हुआ था वो गलत बच्चे का हुआ, वो गवाही हमें मिल गई है। पटना डीएम के बगल में जहां बच्चों को रखा गया, 4 बजे निकाल के उसको गोली मारा गया, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा और उस इनकाउंटर को मैं उजागर करूंगा। और अंतिम, तीसरा, रुपेश की हत्या किसने किसने मरवाई है और किसने मरवाया, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में रीट करने जा रहा हूं। नीट की बच्ची की लड़ाई में रुकने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने राहुल जी, प्रियंका जी या सभी देश के मांझी जी, हमारे चंद्रशेखर रावण जी से लेकर सहनी जी, जिन पार्टी के नेताओं ने और साथियों ने और वरिष्ठतम कांग्रेस साथी, माले, राजद, सभी, दिग्विजय सिंह साहब हमारे नेता, सभी लोगों ने, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी, सभी लोगों ने, मनोज झा जी, आनंद मोहन जी, रणवीर, सभी लोगों ने, जो तेज प्रताप जी हमें सपोर्ट किया, ओवैसी साहब ने हमें सपोर्ट किया, अख्तरुल इमाम जी ने जिस तरीके से परिवार का दृष्टि दिखाया, मैं दिल की गहराइयों से उनके साथ साथ सभी सोशल मीडिया और चैनल को और अखबार वाले को मैं हृदय से मैं आपका ऋणी हूँ। यदि आज मैं जीता हूँ तो ये न्याय की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने न्यायालय को, जिन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया, और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका बिहार के तमाम जनता, जो मेरे लिए भगवान है, 2 भगवान है, एक न्यायालय, एक जनता, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मीडिया की है। और मैं मीडिया को आभार प्रकट करता हूँ, दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के डीसीएलआर ने साजिश रची थी और उस दिन भी 2 बार हमको अपमानित किया गया सीनियर एसपी के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी, और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को के आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार, मैं आज अब भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास उठा। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इतना सच बोलना चाहिए कि नहीं, और भगवान पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए कि नहीं। बस यही मैं कहूँ। बहरहाल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आजाद हो चुके हैं। इस आजादी का इंतजार उन्हें भी था, उनके समर्थकों को भी था,
लेकिन सवाल अब भी ये कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? क्या सरकार पप्पू यादव को सलाखों के पीछे इस वजह से भेज रही थी कि पप्पू यादव लगातार सिस्टम और सरकार से सवाल पूछ रहे थे? ये सवाल उठना भी लाजमी है। पप्पू यादव ने नीट छात्रा के मामले को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक में लड़ाई लड़ी। पप्पू यादव ने ही इस मामले को सबसे पहले उठाया और नीट छात्रा प्रकरण में सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू की। पप्पू यादव की गिरफ्तारी तब हुई थी जब अगले दिन यानी कि 7 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में एक प्रोटेस्ट होना था। हालांकि 6 फरवरी को ही पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव फिर से सरकार पर हमलावर हैं। बहरहाल पप्पू यादव आज़ाद हैं, पप्पू यादव सलाखों से बाहर हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाली तारीखों में पप्पू यादव सरकार और सिस्टम के खिलाफ किस लड़ाई का जंगे ऐलान करते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।